नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू असम फूड फॉरेस्ट चैनल। मैं राहिल आपका स्वागत करती हूँ। ये जो आप मेरे हाथ में प्लांट देख रहे हैं, ये है कॉफ़ी का प्लांट। तो आज की जो इन्फॉर्मेशन है, वीडियो है, वो सिर्फ कॉफ़ी प्लांट के बारे में है। कॉफ़ी को कैसे लगाना है, कैसी जलवायु चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, इसके बारे में आज की ये वीडियो है। तो जो भी इंटरेस्टेड है, देखते जाइए। दोस्तों, रोबस्टा कॉफ़ी के लिए कैसी जलवायु चाहिए? जलवायु आपकी सब ट्रॉपिकल होनी चाहिए। इसके लिए गर्मी भी ज़रूरी है और इसमें बहुत बारिश होना ज़रूरी है। तो जब बरसात का मौसम होता है, उसमें 3 महीने इसको भरपूर बारिश की आवश्यकता है। तो ये फैक्टर अगर आपके यहाँ पे काम करता है तो ज़रूर ये अच्छा प्रोडक्शन देगा। दोस्तों, ये कॉफ़ी प्लांट मैंने लगाया था पिछले साल और ये प्लांट अभी लगभग सीड से उगाए हुए इसको 1.5 साल हो गए हैं और इसको ट्रांसप्लांट किए हुए, यहाँ पे ट्रांसप्लांट किए हुए 1 साल हुआ है। दोस्तों, वैसे तो भारत में इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटका कर रहा है, जिसमें टोटल प्रोडक्शन जितना भी इंडिया में आता है उसका 70% कर्नाटका ही फुलफ़िल कर रहा है। सेकंड में आता है 21% बाय तमिलनाडु एंड उसके बाद केरला, नॉर्थ ईस्टर्न की कुछ जगह और भारत के कुछ इक्के दुक्के जो स्टेट्स हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी के साथ आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बता देती हूँ कि हमारे देश का जो कॉफ़ी कैपिटल है वो है कुर्ग, जो कि कर्नाटका में है और काफ़ी सुंदर हिल स्टेशन है, हिली एरिया है। वहाँ पे स्लोप्स में जो फुट हिल स्लोप्स हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी बनती है। उसी तरह से चिकमंगलुरु और वायनाड केरला में भी अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी पाई जाती है। लेकिन दोस्तों, अभी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने वाली हूँ वो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। भारत सरकार अब इसके ऊपर स्टेप्स ले रही है कि कॉफ़ी की प्रोडक्शन को किस तरीके से बढ़ाया जाए। तो अगर इंडिया में जितना डिमांड है उसकी सप्लाई पूरी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हमारे देश को बहुत सारी कॉफ़ी अभी भी इंपोर्ट करनी पड़ रही है दूसरे देशों से। और अब जबकि हम यहाँ अपने देश में ही बहुत अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर क्योंकि जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है फार्मर्स के बीच में कि कॉफ़ी को किस तरीके से लगाना चाहिए, किस जलवायु में ये अच्छे से लग जाती है। और काफ़ी ऐसी जगह हमारे देश में भी जो सब ट्रॉपिकल जोन में हैं और काफ़ी ह्यूमिड हैं और कॉफ़ी के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी कंपैटिबल हैं, और फिर भी हमें नहीं पता, किसानों को नहीं पता, अवेयरनेस अच्छे से नहीं जा रही है, जिसके वजह से कॉफ़ी की प्रोडक्शन कम हो रही है। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यही है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉफ़ी के बारे में जानें, कॉफ़ी को किस तरह से लगाना चाहिए, किस तरह का क्लाइमेट चाहिए, किस तरह की जलवायु चाहिए और इसको लगाना और उत्पादन लेना कितना आसान है विदाउट यूजिंग पेस्टिसाइड्स। आपको इतनी पेस्टिसाइड्स, इतना खाद, केमिकल फर्टिलाइज़र्स वगैरह यूज़ करना नहीं पड़ता कॉफ़ी के केस में। तो ये काफ़ी इजीली लग जाता है। इसमें जो मेन फैक्टर है वो है क्लाइमेटिक फैक्टर और जियोग्राफिकल लोकेशन। दोस्तों, हमारे देश में तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स हैं, जैसे असम, मेघालय, नागालैंड, मिज़ोरम, त्रिपुरा और सिक्किम के कुछ पार्ट्स, और फिर आपका हिमाचल हो गया। हिमाचल के कुछ पार्ट जैसे मंडी हो गया, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना, शिमला जैसे जगहों पे ऑलरेडी कॉफ़ी की फसल अच्छी बन रही है और उनसे अच्छी प्रोडक्शन आ रही है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की आ रही है। दोस्तों, कॉफ़ी को लगाने के लिए आपको अलग से ज़मीन नहीं चाहिए। आप किसी भी सदाबहार पेड़ जिनके पत्ते नहीं झड़ते उनकी शेड में आप लगा सकते हैं, जैसे एरेका, फिर बनानास, उनके बीच में लगा सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि कॉफ़ी ही क्यों? तो क्योंकि कॉफ़ी की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर ऑफिस, हर गली कूचे, हर घर पे इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है।
कोई ना कोई आप बेवरेज पीते ही हैं। और इतनी सारी जो एयरपोर्ट्स हैं, ऑफिसेस हैं, मॉल हैं, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ती ही जा रही है और आगे भी बढ़ती ही जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी कॉफ़ी की प्राइसेस काफ़ी हाई हैं और आपके स्कोप्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं कि आप एक्सपोर्ट क्वालिटी का अगर कॉफ़ी उगा सकें और एक्सपोर्ट क्वालिटी की अगर कॉफ़ी चेरीज़ या कॉफ़ी बीन्स प्रोड्यूस कर सकें तो इंटरनेशनल मार्केट में भी खुले हाथों से आपका स्वागत होगा। दोस्तों, वैसे तो इसकी जो मार्केटिंग है उसका जिम्मा कॉफ़ी बोर्ड ले लेती है, लेकिन आप प्राइवेट तरीके से भी इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। आप व्यक्तिगत रूप से भी इसकी खेती कर सकते हैं। दोस्तों, जलवायु और किन किन जगहों पे हो सकती है वो तो मैंने बताया दिया आपको। अभी मैं बताने वाली हूँ कि किस टाइप के सॉइल में ये होता है। तो इसके लिए जो सॉइल है वो जनरली वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, जहाँ पानी रुकना नहीं चाहिए। तो ऐसी मिट्टी जहाँ पानी नहीं रुकता है। दोस्तों, यह प्लांट मतलब पूरी तरह से बलुआ मिट्टी में नहीं होता है। इसमें दोमट मिट्टी और जो लोमी सॉइल होती है उसमें कॉफ़ी की प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी होती है और चिकनी मिट्टी में भी ये अच्छा ग्रो नहीं करता है। तो जहाँ चिकनी मिट्टी है वहाँ पे इसे लगाना मुनासिब नहीं होता है। दोस्तों, कॉफ़ी के प्लांट सीडलिंग से तैयार होते हैं और जनरली यहाँ असम और मेघालय और जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, यहाँ पर कॉफ़ी की जो सीडलिंग्स हैं उनको लगाने का सही वक्त बरसात के बाद होता है। तो बरसात के बाद यानी हम लोग अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक इन्हें लगा सकते हैं। इसके बाद विंटर आ जाता है। विंटर में इनकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है। दोस्तों, इसको लगाने के बाद उत्पादन मिलने तक का वक्त जो होता है, ड्यूरेशन, वो लगभग 3 साल होता है। तो 3 साल बाद, वैसे तो 2 साल में भी फूल आ जाते हैं, लेकिन तीसरे साल से उत्पादन शुरू हो जाता है। दोस्तों, कॉफ़ी की क्वालिटी जो होती है वो टोटली डिपेंड करती है आपके टोपोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर और आपके टेम्परेचर और आपकी वाटरिंग कंडीशन। इसके मेन फैक्टर्स बनते हैं कॉफ़ी के टेस्ट को एनहांस करने में। दोस्तों, अब किसानों का सवाल ये होगा कि 1 बीघा ज़मीन पे हम कितने प्लांट्स लगा सकते हैं। तो आप 1 बीघा ज़मीन हर जगह अलग अलग स्क्वायर फीट की होती है। दोस्तों, यहाँ असम में 1 बीघा ज़मीन 14,400 स्क्वायर फीट की होती है और यहाँ पे 170 प्लांट्स लग जाते हैं लगभग 1 बीघा में। तो इसमें डिस्टेंस आप 9 फीट से लेकर 10 फीट तक रख सकते हैं। 10 बाय 10 या 9 बाय 9 आप डिस्टेंस रख सकते हैं। उस हिसाब से आप अपने खेत में कितने पौधे लगेंगे उसका हिसाब लगा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप अगर इंश्योर करना चाहते हैं लगाने से पहले, तो आप एक बार अपने नज़दीकी केवीके में जाकर मिट्टी पानी की जांच करवा लें। उसके बाद ही आप कॉफ़ी का पौधा लगाएं। लेकिन जो होम गार्डनर्स या जो अपने घर पे लगाना चाहते हैं ग्रीन कॉफ़ी के लिए, जो कि हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, तो इसमें क्लोरोजेनिक एसिड पाया जाता है जो कि काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है। तो इसीलिए ग्रीन कॉफ़ी भी लोग पीना पसंद करते हैं, जो कि बिना प्रोसेस किए भी आप पी सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप लगाना चाहते हैं तो हमसे पौधों के लिए संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपका दिया रहेगा, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। किस तरीके से लगाना है सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अगले पार्ट के लिए हमारे साथ बने रहें।